opposite right. आज के ब्लॉग में मैं अभी जहाँ पर हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ और छत के ऊपर जो भी हो सकता, क्योंकि बरसात फिर शुरू हो गई और बरसात शुरू होते ही करूँ, क्योंकि बरसात का यही परिणाम। कुछ ही समय के लिए तो आते मगर सारे दिन ना रह पाते, और जब तक भी रहते अच्छी तरह और अच्छी तरह भी नहीं होता, क्योंकि सारा बरसात। आज मौसम तो अच्छा है, मगर मेरी आंतरिकता की कोई प्रगति इसके द्वारा संभव तो हो नहीं रहा, या मैं इसे संभव तो नहीं कर पा रहा हूँ। और तो भी मैं इस नज़ारे का भरपूर से अच्छी और बुरी दोनों तरह से बयां करने की कोशिश कर सकता हूँ। और इस बयां में मैं गिरकर भी बरसात में स्लिपली होकर, और इस बरसात में देख इसका हाल क्या क्या है इसको हाल, क्योंकि इसका हाल कोई भी ले नहीं रहा, या हमारा होगा, क्योंकि दूसरों का चीज़ कोई मूल्य ही नहीं दे सकते, क्योंकि हम इधर लात मार तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, क्योंकि फाइन सब पर लग सकता है और जुर्माना सब दे सकते हैं, गलती है कि। और इधर भी देख सकते हैं पानी अंदर घुस गया है, और पानी अंदर घुसते ही कारण हम इधर नहीं सो सकते, और सोते ही हमारे नहीं नहाए यदि आप पूरी तरह ठंडे का लुत्फ़ उठा सकते हैं, और अपनी आज़ादी का भी। इस चीज़ मालूम नहीं है, क्योंकि वर्ष बच्चों को अपनी ऊपर सोने का मौका मिला, और इस मौके को पानी निकल रहा है। और इधर और एक उधर है देख सकते हैं, तो दिख रहा है ना, उधर एक है, वो इसी तरह का है, वो भी इसी तरह का है। और अच्छा इधर कबूतर बैठे हुए हैं, और इधर जो वो चीज़ ऊपर डाला जाता है, प्लास्टिक्स या किसी प्रकार की प्लाई हो या लकड़ी की बनाई चीज़ हो, मगर इसमें दिया ही नहीं था। इसके कारण बच्चों को बड़ी परेशान हो रही है, इधर सो नहीं पा रहे हैं। यदि सोएंगे अब गिर सकते हैं, यदि बैठेंगे अच्छी तरह नहीं बैठ के आपका कमर दर्द हो सकता है, और इसका कारण यही परिणाम है। और ये यदि अच्छे से बना देते तो यहीं पर रख देते ना, आसान होता। तो यही चीज़ लेकर हमने सोचा क्यों ना इधर ही पे रख दिया जाए, और रखने का जो पानी होगा वो नीचे इस तरह का हाल हो सकता है। बरसात के महीने में कुछ तो होंगे ही, इनका परेशान झेलना पड़े। इधर गिर गया, इधर उठाओ तो इधर गिर जाता है, इधर उठाओ तो इधर गिर जाता है। ऐसा कुछ जीवन का हाल है। इधर उठाओ एक तरफ खुद ही गिर जाते हो, और इधर गुस्सा करो इधर का लड़कियों में फंस जाते हो, लालच में फंस जाते हो। साला गुलामी भी एक परेशानी है, फंसते ही रहते हो।
और फंसने वाला फंसता कभी थी नहीं। अपनी इस धार्मिकता बयां मैं तो खुद कर सकता ही नहीं, और इस धार्मिकता का बयां मेरे द्वारा संभव तो हो नहीं रहा। और ये बैठकर सोचने लगा क्यों ना इसी का ही लुत्फ उठा जाए, और आसानी भी होगी समझना और समझने से बालों के लिए। आज ये एक कहानी थी जब एक उंगली में नाखून बढ़ गया था, जो नाखून उंगली में धंसकर नाखून को बड़ा और सड़ रहा था और खून निकल रहे थे। उसको हमने निकाल डाला। जो कोशिकाएँ होती हैं ज़्यादा उंगली से बढ़ गए थे, उसको काट कर निकल दिया गया। तो जब निकाला इससे पहले बच्चे एक 9 साल का कामिया नाम के एक लड़की थी, और कहानी है, जीवन की सच्चाई नहीं है। और उसमें दर्द था तो उसको एनेस्थीसिया दिया गया और विभिन्न प्रकार की दवा दी गई, और उस आई थिंक्स यू अंडरस्टैंड। इधर जो बैग रखा हुआ है, इधर बैग अंदर है, कोई कचरा हुआ नहीं है, देख सकते हैं। इधर जो बैग रखा हुआ है ये बैग है, मतलब पुराने डिज़ाइन का है, इसलिए इस्तेमाल में नहीं है। यदि उपयुक्त इसका नया डिज़ाइन या नए ये से बनाए तो अच्छी तरह बिक सकती है। इधर फाइलें रखी गई है। और बड़ी चीज़ है, हम आज घूमने गए थे दोस्तों के साथ, मगर दोस्त 20 बज रास्ते में ही बरसात आ गई और भीग गए थे। आज हमने सुबह से नहाया नहीं, हमें नहाना पसंद है। ठंडी के दिनों में कौन लौंडे नहाते हैं, हम किंतु प्रयास करेंगे कि ठंडी हो या हो तो नहाना ही चाहिए, क्योंकि तुम नहा सकते हो, तुम कोई ठंडी या जगह पर तो नहीं हो। गर्मी के दिन है, बरसात है, बरसात में ही हो तो ठंडी हो सकती है, और इस चीज़ ठंडी के कारण तुम्हें बहुत परेशान पछतावा भी हो सकता है। और এখন আমি বুঝতে পারছি कि আমি কি বলতে পারবো মা, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହେଲା ଚାହୁଁଛି କି ମୁଁ ଏଠି ଆଜିର ଏ ଖୁବସୁରତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧିତ वस्तु और पदार्थ विषय में कहीपरि भाई खुशी अच्छी। ए खुशी सामिल थे मोर पक्षीगण, मेरे दोस्तगण, मेरे दोस्त और मेरे बंधुगण कि इस रिश्ते में बड़ी परेशान है, क्यों झेलना तुम्हें ही पड़ रहा। मुझे ही चाहूँ आज रहे वर्षा रे किए कहीं भाषी ना और ये भाषा रही कोई साथ मुझे हिंदी बंगाली और इंग्लिश थोड़ी थोड़ी और उड़िया तो चलती है भाई। चलेगा क्या, चलेगी जीवा की भाई नहीं भाई जीवानी आज आज वर्षा हो ना से आज बुलिया जीवानी एमती एक कुत्ता को मुझे देखली, कुत्ताटा से रास्ता मझे शोई सीला सियाड़े चाहूँ इे चाहूँ कहीं से कुकुरटा भल भाव जापर से शोई पड़ा ठंडा लगी ना वर्षा दिन में ये ठंडा मौसम पाई भी कुकुर मैंने शोई पड़ती से बढ़िया मजा आसी जाए, निद पूरा खलास झलास एक मज़ेदार नींद आती है बरसात के दिन ठंडी करे फिर मुझसे सुन रही है। उधर दिखा नहीं पा रहा हूँ, फ्रंट कैमरा नहीं है ना, फ्रंट कैमरा मु रखी ना से यही प्रॉब्लम हो चेयर एक नना जी आसले मेरे दोस्त मत गोटे बड़ भाई कहले कि ब्राह्मण बनने के लिए कुछ जरूर नहीं है, एक धागा ही तुम्हारे लिए ब्राह्मण किसी पर या तुम्हें ब्राह्मण की खिताब दे सकता है ब्राह्मण का, मगर वो तो किताब ही
वेद की तो पढ़े नहीं, और वेद मुझे इतना ही नहीं, मैं इतना पंडित तो नहीं हूँ, कोई प्रिस्ट नहीं, स्कॉलर नहीं, इसलिए मैं कौन सी किताब नहीं लिख सकता। किंतु वेदांत की अथर्ववेद में लिखा है कि जो ब्रह्म के को जाने वही ब्राह्मण, और जो सब में ब्रह्म देख सके वही ब्राह्मण, और जो कमल की फूल की तरह एक भी पानी या पंख में तो होते हैं, पद्म की फूल, या पद्म कहते हैं, पद्म की फूल, लोटस, मगर उसमें कीचड़ या पानी, गंदा पानी कभी नहीं छू सकता। इसी प्रकार ब्राह्मण असली ब्राह्मण को गंदापन या जाति कोई नहीं छू पाता। उसका क्रोध, लव, गीता भी ज्ञान है रट इसी का है, मगर वो तो कह रहे हैं एक धागा, ये तुम्हारी ब्राह्मण की किताबें का आसान है, और वही परिणाम आज हर कोई ब्राह्मण बन सकता है ब्रह्म को जानने के बाद। जानने वाला को जान सके, चीज़ों को जानने वाला ही ब्रह्म है। जो चीज़ जान जा सके वो ब्रह्म नहीं है, जो जानने वाला है वही ब्रह्म है। इतना काफ़ी है किताबी ज्ञान लेना। मेरा अनुभव इतना हुआ नहीं, क्योंकि अनुभव के लिए भी कुछ होना ही चाहिए। उसका है विलन अहंकार की, और इतना ही काफ़ी है अहंकार की विलन होने के लिए कि तुम्हारी और तुम्हारी चीज़ें समझ की। मगर ये तो भीड़ कभी बताए नहीं, खुद ही ब्राह्मण जो पुजारी ये गए हैं, इन्हें कभी बताते नहीं, ये खुद ही समझ लेते हैं, या वो अपने द्वारा कह जाते हैं, वो देखते हैं। आज की इस सौंदर्यपूर्ण जगह पर बैठकर मुझे बड़ी अच्छी लगी, और आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा, क्योंकि बोलना हजार थे मगर जानना एक ही थी। सत श्री अकाल जी, पाजी क्या कर रहे हो? अब उन इस बात में कभी नहीं कर सका। मामू हाल चाल कैसा है मामू? मामू क्या हो गया, तुम मर गए क्यों? आपके मरने के कारण हमें सत्ता कैसे याद आएगी मामू? सत्ता के लिए भी तो योग्यता चाहिए, वो कोई और सत्ता नहीं, परमात्मा की सत्ता कोई के लिए भी। मगर किताब ही तो किताब ही होते हैं, उन्हें पढ़ने से यदि किताब पढ़ने से तो ज्ञान नहीं मिलता, ये मिल जाता है कि लोगों का सोच क्या है। तुम 400 या 500 घंटे बैठकर ये 500 पेज या 400 पेज को बैठ के पढ़ते हो, तब पता चलता है लोगों का क्या है। एक बात बताऊं, मैं गांधी जी की ऑटोग्राफ पढ़ रहा था, उन्होंने बताया कि जब भी गांधी जी जाते थे ट्रेन में तो कितना भीड़ था जनरल बोगी में, आज भी अभी इतना भीड़ भी है, तो बदला नहीं। वो स्थिति प्रज्ञा जैसे बदलते ही नहीं, सब स्थिति में संभाव रखते, हर समय में हर जगह में भीड़ ही है। और मुझे लगा भी मंदिर में भीड़ ये शोरगुल कम होगा, मगर वो तो मुझे मिटा ही दिया, मेरे गलतफहमी को दूर कर दी। कुछ गलतफहमी तुम्हारे परसेप्शन को भी दूर करते हैं किताबें, और तुम्हारे नए नज़रिए को देखते हैं कि तुम्हारी हर परसेप्शन जानने के बाद ये झूठी सी क्यों दिखाती है। मुझे पता चला कि क्या पता चला, मुझे लगता था बड़ा हो जाने के बाद लोग डरते नहीं, किसी प्रकार के भूत प्रेत
या किसी प्रकार की चाहना, ये भी अंधेरे से। मगर मेरी गलतफहमी, जब मैं +2 में पढ़ रहा था तभी एक मेरे से +3 ग्रेजुएशन का मैथ क्लास का एक अच्छा बच्चा है, उसका चाचा या कोई अपने में, वो खुद मैथमेटिक्स टीचर से, प्रोफेसर से, मैं टीचर से, वो डरता है मुझसे। बड़ा हाइट है, इतना बड़ा होगा हाइट, और बड़ा टकदार ये आदमी है। मगर रात में वो डरता है मेरे दोस्त को लेकर। जब मैं +2 पढ़ रहा था तभी का समय, और अभी मैं जो रहता हूँ, मेरे सीनियर हैं जिसू भाई, और उन्हें भी डर लगता है। मेरा डर ख़त्म ही नहीं होता, और दर्द भी नहीं झेल पाते। 30 के लौंडे, 31 साल के लौंडे दर्द ही नहीं झेल पाते, चिल्लाते हैं। और एक 9 साल का बच्चा या 13 साल का बच्चा झेल जाता है। ऐसा है, तुम जितना सोचते हो गद्दा या मोटा फूला हुआ आदमी डरता है, ऐसा नहीं। वो ज़्यादा डरता है तुमसे। वो अंदर इतना खाली है कि बाहर ही बोरा की तरह मोटा फूला हुआ है। और इस मोटापे की बहुत में नहीं, अंदर कुछ भी नहीं है, खाली पन्ने भी अच्छे हैं, कुछ छपे जा सकते हैं, मगर वो तो कुछ है मुझे पत्र। और मैं चल नहीं रहा हूँ, मैं चल सकता हूँ, चल कर ही जा रहा हूँ, और नाच भी सकता हूँ, मगर इसमें नाचने के लिए कुछ भी संगीत होना चाहिए, जिस संगीत के आधार पर मैं नाच नहीं सकता। यदि कोई बिना कान वाला या बिना सुनने वाला लोग कहाँ से पे मरे हो, क्या वो बिना गीत गाए भी, बिना गाना सुन के भी नाच नहीं सकता? नाच सकता है। कोई ये नहीं चाहिए खुद की आनंद के लिए दूसरों पर निर्भर वही होता है जो खुद के आनंद का पता नहीं होता, और जिसका उसने अनुसंधान भी नहीं किया, और जिसने उसे बाहर की में ही पर्याप्त माना, और aloneness, notice, loneliness, that is difference between words and solitude. और रखता हूँ आज के लिए, कल फिर दिखाया होगा, और फिर कल रखता हूँ।